आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल इस बात का सबूत है कि मुल्क का देही माशरा दुनिया की सबसे बड़ी और तेज रफ्तार टीकाकारी मुहिम को किस तरह बाइख्तियार बना रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गोवा में डाबोलिंग के मकाम पर INS हंसा में भारतीय बहरी हवाबाजी को प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड-19 के तज्जिए में बतदरीज इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के इफ्ताही इज्तिमा से खिताब करेंगे और एक मरकजी टीम 3 दिन के दौरे पर आज बिहार पहुंची है, जहां वो रियासत में मौजूदा सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कोविड-19 से बचाव के 1 करोड़ 25 लाख टीके योमिया लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म हिमाचल प्रदेश के अवाम और कोविड से निमटने वाले सफ़े अव्वल के जांबाजों से वर्चुअल तरीके से खिताब कर रहे थे, जिन्होंने अपनी अहल आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने से मुतालिक हदफ को 100% हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाली वो मुल्क की पहली रियासत बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की इस कामयाबी की बदौलत खुद कफील भारत के तईं मुल्क में एतमाद पैदा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल जोग्राफियाई हालात के बावजूद हिमाचल प्रदेश सैकड़ों साल की इस सबसे बड़ी वबा के खिलाफ लड़ाई में एक चैंपियन बनकर उभरा है। इस मौके पर वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने रियासत के लिए वैक्सीन की मुसलसल सप्लाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में दूसरे टीके का हदफ 30 नवंबर तक हासिल कर लिया जाएगा। सदर जमहूरिया और भारतीय मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद ने आज गोवा में INS हंसा में भारतीय बहरी हवाबाजी को प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया। प्रेसिडेंट्स कलर किसी फौजी यूनिट को मुल्क के तईं उसकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ के सिले में दिया जाता है। गुज़श्ता 7 दहाइयों में बहरी हवाबाजी ने मुल्क के तईं ग्रां कद्र खिदमात के जरिए अपनी एक मुनफरद शनाख्त कायम की है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि बहरिया के हवाई जहाज ज़माने अमन और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहुंचाई जाने वाली इमदाद और आफात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में भी पेश रहे हैं। उसने न सिर्फ अपने हमवतनों की बल्कि दोस्त बैरूनी मुल्कों की भी मदद की है। सदर जमहूरिया ने हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत विजन को ज़हन में रखते हुए भारतीय बहरिया के कामकाज करने की कोशिशों को सराहा। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, वज़ीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत, सयाहत, बंदरगाहों, जहाजरानी के वज़ीर ममलकत श्रीपद यसोनायक और दूसरी अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थीं। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड-19 के तज्जिए में बतदरीज इजाफा हुआ है। उसने कहा है कि जैसे ही रियासतों ने कोविड-19 के बढ़ते रुझानात का मुशाहदा किया, सीक्वेंसिंग में इजाफा कर दिया। वज़ारत ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली जैसी कई रियासतों ने जब इस साल फरवरी के महीने में बढ़ते रुझानात का मुशाहदा किया तो विदर्भ के 4 जिलों, महाराष्ट्र के 10 जिलों और पंजाब के 10 जिलों में सीक्वेंसिंग में इजाफा कर दिया गया। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड-19 से बचाव के 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 25 लाख 23,000 से ज्यादा मुतल्लका अफराद के टीके लगाए गए। सेहत की मरकजी वजारत ने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर से कोविड-19 के 38,748 नए मामलों की इत्तला मिली है। मुल्क में सरदस्त 4,04,874 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुल 43,903 मरीज शिफायाब भी हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,21,81,000 तक पहुंच गई है। सेहतयाबी की शरह 97.44% हो गई है। वजारत ने कहा कि तिब्बी जांच के बाद इस बीमारी से मुतासरा अफराद की हफ्तेवार शरह इस वक्त 2.58% है। वजारत ने कहा है कि कोविड-19 से मुतालिक तिब्बी जांच की सलाहियत में खातिरख्वाह इजाफा किया गया है और अब तक कुल 53 करोड़ 14 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कल 14,10,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मरकजी सरकार ने आज कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 68 करोड़ 4 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा गैर इस्तेमाल शुदा कोविड के टीके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी दस्तयाब हैं। वजारत ने मजीद कहा कि 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा टीके भेजे जा रहे हैं। मरकजी सरकार मुल्क भर में कोविड-19 टीकाकारी की रफ्तार तेज करने और इसे वुसअत देने में मुसलसल मसरूफ है। आसाम में आज हायर सेकेंडरी से पोस्ट ग्रेजुएशन सतह तक के स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। तालीम के महकमे की जानिब से जारी कोविड-19 से मुतालिक मेयारी ज़ाब्तों के मुताबिक ही हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल के तलबा के लिए तालीमी इदारे खोले गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के इफ्तिताही इज्तिमा से खिताब करेंगे। वो तकरीब के दौरान तालीम के शोबे में कई अहम इक़दामात का भी आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सुनने से माजूर अफराद के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा वो नाबीना अफराद के लिए टॉकिंग बुक्स का भी आगाज करेंगे। जनाब मोदी स्कूलों की तरक्की के लिए तालीमी रजाकारों, अख्तियार दहिंदगान और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी से मुतालिक ताउन देने वालों की आसानी के लिए निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल के लिए निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का मौजू है मेयारी और पायदार स्कूल, भारत में स्कूलों की तदरीस। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत के सीनियर वजीरों ने किसानों के मामलात हल करने के लिए उनकी यूनियनों से 11 मरतबा मीटिंग की है। बेंगलुरु में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने किसानों की बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए बहुत से इक़दामात का जिक्र किया। एक मरकजी टीम बिहार में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आज रियासत पहुंची है। वज़ारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी आर.के. सिंह की क़यादत में एक 6 रुकनी टीम रियासत के सैलाब से मुतासरा जिलों का दौरा करेगी और इससे मुतालिक रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को पेश करेगी। यह टीम रियासती सरकार के आला अफसरान के साथ बातचीत भी करेगी। इसी दौरान दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मशरक़ी चंपारण और मगरबी चंपारण समेत 24 जिलों में सैलाब की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। 2000 से ज्यादा गांवों के 30 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की जद में हैं। सैलाब में अब तक रियासत के 53 अफराद की जानें जा चुकी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मजमूई तौर पर 29 टीमों को राहत और बचाव के काम पर लगाया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी से नई दिल्ली में पूछताछ कर रहा है। ईडी ने अभिषेक को कोयला की स्मगलिंग के एक मामले के सिलसिले में तलब किया था। एजेंसी ने उनकी अहलिया को भी तलब किया था, लेकिन उन्होंने कोविड-19 आलमी वबा का हवाला देते हुए एजेंसी से कोलकाता की उनकी रिहाइशगाह में ही पूछताछ करने की दरख्वास्त की है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस बात का सबूत है कि मुल्क का देही माशरा दुनिया की सबसे बड़ी और तेज रफ्तार टीकाकारी मुहिम को किस तरह बाइख्तियार बना रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गोवा में डाबोलिंग के मकाम पर आईएनएस हंसा में भारतीय भारी हवाबाजी को प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड-19 के तजिए में बतदरीज इजाफा हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के इफ्तिताही इज्तिमा से खिताब करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।